अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और लीड ऑडिटर कोर्स। अगर आप क्वालिटी फील्ड में काम करते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड हो जाए, या आप अपने कैरियर क्वालिटी और कंप्लायंस में बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा, सिंपल और इजी लैंग्वेज में, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जो चीज़ें सीखने वाले हैं उसमें शामिल है इस कोर्स की कंप्लीट समरी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और लीड ऑडिटर में क्या फ़र्क है, किन किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, और ISO 9001 के कौन कौन से क्लासेस हैं वो भी शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा, और ऑडिट की टाइप्स कौन सी हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, इसका क्या पासिंग क्राइटेरिया है, कितने नंबर्स आपको चाहिए होंगे, और एग्ज़ाम कैसे ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोर्स एक्चुअली है क्या। देखिए दोस्तों, ISO 9001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS कैसे ठीक से सेटअप करना है। ये कोर्स आपको 3 चीज़ें सिखाता है। पहली चीज़, QMS कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि QMS कैसे मैनेज करना है, मतलब सिस्टम बनाने के बाद उसे कैसे चलाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि QMS को ऑडिट कैसे करना है, मतलब चेक कैसे करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और ये सब कुछ ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। इस कोर्स में आपको मिलेगा इंटेंसिव सेशन यानी एंगेजिंग क्लासेस, केस स्टडीज़, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ऑडिट सिमुलेशन, एक्चुअल ऑडिट की प्रैक्टिस। सिंपल अल्फाज में कहें तो ये कोर्स आपको एक कंप्लीट क्वालिटी एक्सपर्ट बना देता है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स अलग होता है या लीड ऑडिटर अलग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स में आप सीखते हैं कि क्वालिटी सिस्टम कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करते हैं, प्रोसेस कैसे सेट करते हैं, और ISO की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाती है। जबकि लीड ऑडिटर कोर्स में आप सीखते हैं कि उस बनाए हुए सिस्टम को कैसे चेक करना है, कैसे ऑडिट करना है, कैसे नॉन कन्फर्मिटीज़ देखनी है, और कैसे रिपोर्ट लिखनी है। मैं एक आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सोचिए, अगर एक फैक्ट्री है जिसमें एक QMS एक्सपर्ट ने फैक्ट्री का सिस्टम बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद लीड ऑडिटर आता है और उसमें चेक किया जाता है कि प्रॉपरली सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और लीड ऑडिटर का कम्बिनेशन करें तो आप बन जाते हो एक कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अब बात करते हैं कि ये कोर्स एक्चुअली किसके लिए है। दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो या कंप्लायंस ऑफिसर हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप इंजीनियर, सुपरवाइज़र या प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप ISO कोऑर्डिनेटर हो या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। और सुनो दोस्तों, अगर आप इनसे कुछ भी नहीं हो लेकिन आप क्वालिटी और कंप्लायंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए भी है। कोई भी इंसान जो चाहता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी के लेवल को ऊपर ले जाए तो ये कोर्स कर सकता है। दोस्तों अब सबसे अहम बात कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर पाओगे या इसके आपके क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आप ISO 9001 2015 के तमाम क्लासेस समझ जाओगे, मतलब आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा है और क्यों लिखा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि आप खुद एक कंप्लायंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप और इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि आप इंटरनल ऑडिट प्लान और कंडक्ट कर पाओगे ISO 19011 गाइडलाइन के मुताबिक, जो कि ऑडिट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है।
चौथा फ़ायदा ये है कि आप नॉन कन्फर्मिटीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे, मतलब आप समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और करेक्टिव एक्शंस रेकमेंड कर पाओगे। पांचवा फ़ायदा ये है कि आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस ऑडिट के लिए तैयार हो जाओगे, मतलब आप अपनी कंपनी को ISO सर्टिफिकेशन दिलवा सकते हो। छठा फ़ायदा ये है कि आपका कैरियर ऊपर जाएगा। क्वालिटी और कंप्लायंस में बहुत जॉब हैं और ISO सर्टिफाइड प्रोफेशनल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। सातवां फ़ायदा ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस इंप्रूव कर पाओगे, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर होगी। आठवां फ़ायदा ये है कि आप रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स समझ जाओगे, जो कि किसी भी क्वालिटी जॉब में ज़रूरी चाहिए। ये सब सिर्फ एक कोर्स से मिलता है दोस्तों। सो है ना काफ़ी अच्छी डील। अब दोस्तों नज़र डालते हैं ISO 9001 के स्ट्रक्चर पे। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड में टोटल 10 क्लॉजेज हैं, यानी इसके टोटल 10 सेक्शन हैं। पहले 3 क्लॉजेज क्लॉज 1, 2 और 3 ये इंट्रोडक्टरी हैं, यानी कि इसमें स्कोप, रेफरेंसेस और डेफिनेशन देखी जाती हैं। ये ऑडिट में काउंट नहीं होते। असली काम शुरू होता है क्लास 4 से क्लास 10 तक। ये 7 क्लासेज ऑडिटेबल हैं। तो चलें दोस्तों देखते हैं क्लास 4, जो कि है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बिजनेस करती है या क्या सर्विसेज देती है। यहीं से आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे ये आप समझ सकते हो। उसके बाद क्लास 5 है जो कि लीडरशिप है, जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट का रोल क्या है क्वालिटी में और कमिटमेंट और पॉलिसी कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्लास 6 है प्लानिंग, जिसमें रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। फिर आता है क्लास 7 जो कि है स्पोर्ट। स्पोर्ट में आप रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद क्लास 8 आता है ऑपरेशन। दोस्तों ये सबसे बड़ा क्लास है और इसमें एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। उसके बाद आता है क्लास 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो कि है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस और इंटरनल ऑडिट। ये सब चीज़ें आपके क्लास 9 में इंक्लूड हैं। और लास्ट में आता है क्लास 10 जो कि है इम्प्रूवमेंट, जिसमें कि नॉन कन्फर्मिटीज़, करेक्टिव एक्शंस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऑडिट के बारे में, जो कि लीड ऑडिटर कोर्स का सबसे अहम टॉपिक है। ऑडिट सिंपली ये चेक करना है कि जो सिस्टम आपने बनाया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है, काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों ऑडिट की 3 किस्में होती हैं। पहला इंटरनल ऑडिट या फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी कहते हैं इसको। इसमें ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपना ऑडिट करती है, मतलब आपकी ही कंपनी के ट्रेंड ऑडिटर्स कंपनी के प्रोसेस चेक करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि सर्टिफिकेशन से पहले पता चल सके कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा ऑडिट है एक्सटर्नल ऑडिट या सेकंड पार्टी ऑडिट। ये ऑडिट कोई कस्टमर या क्लाइंट करता है, मतलब अगर आप एक सप्लायर हो और आपका कोई बंदा या कस्टमर आके चेक करे कि आप क्वालिटी से काम कर रहे हो या नहीं, आपने प्रॉपरली ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, तो वो सेकंड पार्टी ऑडिट कहलाएगा। तीसरा है थर्ड पार्टी ऑडिट या सर्टिफिकेशन ऑडिट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी आके आपका ऑडिट करती है, जैसे कि ब्यूरो वेरिटास, SGS, TUV या DNV आती हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं। अगर सब ठीक मिले तो आपको ISO 9001 सर्टिफिकेशन मिल जाती है। ये सर्टिफिकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज है और इससे आपकी कंपनी की वैल्यू और ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि ऑडिट एक्चुअली होता कैसे है। इसमें स्टेप 1 है ओपनिंग मीटिंग। ऑडिट शुरू होने से पहले एक मीटिंग होती है। लीड ऑडिटर बताता है कि ऑडिट का स्कोप क्या है, मतलब क्या क्या चेक होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स कि क्या क्या पर्पस है। उसके बाद है कि क्राइटेरिया क्या है, मीन्स कि किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक करेंगे। और उसके बाद स्केजुअल क्या है, कितने दिन लगेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और कौन कौन करेगा। उसके बाद स्टेप 2 है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। ऑडिटर पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जिसमें कि प्रोसीजर, पॉलिसीज़, रिकॉर्ड्स सब देखता है।
यानी ये कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं। उसके बाद है स्टेप 3, ऑन साइड ऑडिट या एक्चुअल ऑडिट। यहाँ एक्चुअल काम शुरू होता है। मीन्स के एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यू किए जाते हैं, प्रोसेस फिज़िकली ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए जाते हैं, नॉन कन्फर्मिटीज़ यानी इसमें गलतियाँ देखी जाती हैं और आइडेंटिफाई की जाती हैं, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट एरियाज़ नोट किए जाते हैं। स्टेप 4 है इसमें ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट ख़त्म होने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें क्या क्या फाइंडिंग हुई ये लिखा जाता है, क्या एविडेंस मिले, कौन सी नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं। उसके बाद में 5th और लास्ट स्टेप है क्लोजिंग मीटिंग। आखिर में एक क्लोजिंग मीटिंग होती है। ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करता है, जो भी इशू हैं उन्हें क्लैरिफाई किया जाता है और करेक्टिव एक्शन पर एग्रीमेंट्स होता है। ये है पूरा ऑडिट का प्रोसेस। दोस्तों अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और पासिंग क्राइटेरिया पे, जिसके बारे में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट और लीड ऑडिटर का ये कोर्स जो CQI इरका की तरफ से ऑनलाइन होता है, जिसमें कि आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको इरका की तरफ से 2 लिंक रिसीव होते हैं, जिसमें कि एक लिंक आपके प्रैक्टिस एग्ज़ाम के लिए है और दूसरा आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है, जो कि दोनों लिंक आपकी ट्रेनिंग के बाद 1 महीने के लिए वैलिड होते हैं। सो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम देना होता है। अब कुछ देखते हैं एग्ज़ाम की डिटेल्स, जिसमें कि सबसे पहले ड्यूरेशन है, जो कि 1 घंटा और 45 मिनट का आपको टोटल ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें कि टोटल आपको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स होते हैं, जिसमें कि आपका 50% का पासिंग क्राइटेरिया है। मीन्स आपको 40 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग की तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम रिमोटली आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहला ये है कि वेरिफिकेशन के लिए आपकी फ़ोटो, आईडी और फेस की इमेज ली जाती है। दूसरा ये कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान वेब कैम से आपको रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा ये कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही होती है, ताकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये सिस्टम आपकी आईडी को फेस से मैच करता है और रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, ताकि देखा जाए कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं आपके रिज़ल्ट्स की, और अगर आप किसी सेक्शन में फ़ेल हो जाते हैं तो री एग्ज़ाम पॉलिसी की। तो दोस्तों CQI आपकी सारी रिकॉर्डिंग चेक करता है, वेरीफाई करता है, और अगर कोई इशू नहीं मिला तो उसके 10 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आपके ATP को भेज दिया जाता है। और अगर आप किसी भी सेक्शन में फ़ेल हो जाते हैं तो उसके लिए आपको एक चांस दिया जाता है। एक चांस से मेरी मुराद ये है कि आपको री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम फ़ीस में आप दोबारा अपना रीसेट एग्ज़ाम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे दफ़ा भी फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। दोस्तों अब आपकी बारी। कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या नया सीखने को मिला। क्या आपने ISO 9001 सर्टिफिकेशन कर ली है या नहीं? अगर नहीं की तो दोस्तों हमारे साथ रब्ता कीजिए, हम आपको बहुत ही कम प्राइस में CQI इरका अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो क्वालिटी फील्ड में काम करते हैं और ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।